अध्याय 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। और सबसे पहले वैसे तो आप लोग 11th में पूरा त्रिकोणमिति पढ़ के आए हो, बहुत सारे बेसिक नॉलेज आप लोगों को वहाँ से मिले होंगे। आप लोग पूरा त्रिकोणमिति जो 11th का है वो पूरा पहले कंप्लीट देख लेना, उसके बाद इसमें देखते हैं। तो साइन इनवर्स का जो प्रांत होता है वो -1 और 1 के बीच में होता है, और परिसर -π/2 से π के बीच में। कोस का होता है -1 से वही 1, उसके लिए परिसर होगा 0 से π। ठीक है। कोसेक इनवर्स प्रतिबंध दे रखा है वही -1 से 1 का बीच, मतलब प्रांत तो सभी के लिए प्रतिबंध वही है -1 से 1 के बीच, और उनका परिसर क्या होते हैं, सब में चेंज हो जाते हैं। साइन में आएगा -π/2 से π/2, इसमें 0 से π, इसमें भी -π/2 से, क्योंकि साइन का उल्टा कोसेक होता है, पर याद रखना 0 नहीं होता है, सिर्फ इतना याद रखना है। कोसेक का उल्टा टेन होता है, सॉरी कोस का उल्टा सेक होता है, पर उसमें π/2 नहीं होता है। ठीक है। उसके अलावा टेन और कॉट में अलग अलग होते हैं। टेन में जो होता है वो आपका साइन का जैसा ही होता है, और कॉट में किसके जैसा होता है, कोस के जैसा होता है। ठीक है। तो ये तो आपका प्रांत और परिसर हो गया। देखिए उदाहरण नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान ज्ञात करना है। कुछ बेसिक बातें मैंने पहले से लिख ली जो सारे सवालों में कॉमन होती है। मान लो साइन इनवर्स 1/√2 = y। हमने इस पूरे सवाल को y के इक्वल मान लिया। तब ये साइन उधर जाएगा तो इनवर्स से हटके काय में आ जाएगा, नॉर्मल आ जाएगा साइन y, और बच जाएगा 1/√2। ठीक है। अब वैसे तो मैं इसका डायरेक्ट उत्तर बोल सकता हूं कि 1/√2 कितने डिग्री का मान होता है, तो ये होता है हमारा π/4, मतलब 45 डिग्री का मान होता है। ठीक है। पर हमको इसके थोड़ा सा सिस्टमेटिक लिखने के लिए हमने लिखा है वी नो दैट, हम जानते हैं कि साइन इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर, अभी इसके पहले मैंने आपको बताया, परिसर -π/2 और π/2 होता है। अतः साइन इनवर्स 1/4 का मान, इस 1/√2 का मान क्या हो जाएगा आपका π/4 = y। इसलिए या यूं लिख सकते हैं, अतः साइन इनवर्स 1/√2 की मुख्य शाखा का मान या मुख्य मान π/4 होगा। बस ये आपका आंसर हो जाएगा। उदाहरण नंबर 2, कोट इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। और कोट इनवर्स -1/√3 बराबर हमने y माना, तो कोट y इक्वल्स हो जाएगा -1/√3। हम जानते हैं कोट इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर जो होता है वो 0 से π के बीच में होता है। ठीक है। तब हम मान लेते हैं, क्योंकि π/3 ये जो वैल्यू होती है कोट इनवर्स की, कोट इनवर्स π/3 इक्वल्स टू होता है -π/3। 60 डिग्री का मान होता है कोट में 1/√3। ठीक है। तो ये वैल्यू काय में आ गई हमारी, -π/3 में आ गई। पर इसको हम लिखने का तरीका ही हो जाएगा कि कोट π/3। अब कोट माइनस में नहीं लिखते हुए हम इसको चेंज कर रहे हैं, तो कोट π-π/3, तो आपका हो जाएगा कोट 3π -π/3, तो हो जाएगा कोट 2π/3। तो आपका जो मान होगा किसका, कोट इनवर्स का, या कोट इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान 2π/3 होगा।